और जब भूमि का बेटा भौमा है तो फिर बेटा हुआ है तो पति होगा ना पृथ्वी का। पृथ्वी के पति नारायण है, तो नारायण है तो भारत माता है, तो भारत के पिता भगवान राम होने चाहिए, नारायण होने चाहिए। गांधी जी घुस गए बीच में। किस हिसाब से हैं वो आपको समझ में आए तो मुझे समझाना, किस तर्क से है, किस हिसाब से। इसलिए भगवान नारायण ही हमारे कौन है? पिता। त्वमेव आप क्या बोलते हो? मात पिता तुम मेरे। तो पिता सबको नहीं बोला जा सकता ना, क्यों? पिता पिता किसे कहते हैं? जो पालन करता है उसे पिता। पिता का को जनक भी कहते हैं। जो पालन करे वो, बोलो, जो पालन करे वो पिता है। जो देश के टुकड़े कर दे वो पिता नहीं हो सकता। पालन का नाम पिता है। आपके 2 टुकड़े करने वाला आपका पिता आए और आपके 2 टुकड़े कर दे, वो बाप नहीं हो सकता। भारत माता एक थी अखंड, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान टुकड़ा, बांग्लादेश टुकड़ा। बोलो हां। इन इतिहास के पन्नों पे कोई बात नहीं करता, सबको डर लगता है, जबकि बात होनी चाहिए कि नहीं? भाई हमें यह तो पता चला कि किस हिसाब से आप ये हैं, क्या है आपके पास प्रमाण, एविडेंस क्या है, किस आधार पर आप हैं? क्यों? ये तो आम जनता को पूछना चाहिए, लेकिन हम लोग कुछ पूछते नहीं। यदि भारत हमारी माता है तो माता के पति कौन है? सोचो जरा। और जो पति होगा वही हमारा पिता होगा, वही राष्ट्रपिता होगा। सीधा सा रिश्ता तो ऐसे ही चलता है। अब कैसा भी आप बना सकते हैं। बोलो हां, रिश्तों में भी गोलमाल है। सुनो, भगवान प्रकट हुए कहां? जेल में। जेल से भगवान को लेकर वसुदेव जी चले, और जब जेल से लेकर भगवान को चले तो पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं। अच्छा, मुझे एक बात समझानी है, आप लोग मुझे समझाओ। आप समझाओगे मुझे? मैं सवाल कर रहा हूं कुछ, आप समझाना मुझे। बताओ, भगवान कृष्ण प्रकट कहां हुए? जेल में। क्यों प्रकट हुए? जेल में क्यों प्रकट हुए? ये प्रश्न है। जगत के पालनहार हैं और प्रकट कहां हो रहे हैं? क्यों प्रकट हुए? क्या मैसेज देना चाहते हैं भगवान जेल में प्रकट होकर? आप बताओ। अच्छा, पूरी बात सुन लीजिए। जेल में प्रकट हुए जरूर, पर प्रकट होते ही जेल से बाहर आ गया। चलो, अब बात पूरी हो गई मेरी, अब आप बात करो। क्यों? ठीक है, ठीक है, आप बताओ। जेल में क्यों प्रकट हुए और प्रकट होते ही बाहर क्यों है मैया? हो, आप बताओ। सुनो, भगवान जेल में प्रकट हुए और तुरंत जेल से बाहर आ गए। मानो भगवान समाज को मैसेज दे रहे हैं, आपको 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 और हमें। भगवान ये कहना चाहते हैं कि देखो, ये संसार एक जेल है। जैसे मैं जेल में आया, ऐसे आप भी संसार की जेल में हो अभी भी। ये जगत एक जेल है, हम सब जेल में हैं, संसार की जेल में। लेकिन देखो, मैं आया जेल में और तुरंत बाहर निकल गया, तुरंत मुक्त हो गया। यदि तुम्हें भी संसार की जेल से मुक्त होना है तो मेरी शरण में आ जाना। जैसे मैं मुक्त हुआ हूं ऐसे आपको मुक्त कर दूंगा। तो भगवान ये कहते हैं, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ, मैं तुझे मुक्त करूंगा। जैसे मैं जेल से मुक्त हो गया, पैदा हुए, प्रकट हुए, लेकिन तुरंत मुक्त भी हो गए। तो मुक्ति किसके पास है? भगवान कृष्ण के पास है, भगवान श्रीमन नारायण के पास है। वही मुक्त कर सकते हैं जो स्वयं मुक्त हैं। और केवल कृष्ण स्वयं मुक्त नहीं हुए, और देखो,
और देखो, भगवान कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले तो वसुदेव जी भी मुक्त हो गए जेल से, है ना। वो कृष्ण को रखकर कन्या को लाए तो बंधन में बंधे वसुदेव जी फिर से। भगवान कहते हैं जो मुझे लेकर चलेगा, जो मुझे लेकर चलेगा, जो मुझे हृदय में धारण करेगा, मैं उसे मुक्त कर दूंगा। वसुदेव जी को मुक्त कर दिया, पर वसुदेव जी ने गलती कर दी। क्या? कृष्ण को रखा, छोड़ दिया और माया को लेके यशोदा की छोरी लेके आ गए। कृष्ण है माधव और यशोदा ने जो कन्या को जन्म दिया उस कन्या का नाम है माया। संसार की माया बांधती है और माधव मुक्त करते हैं। माया माया सब रटे, माधव रटे न कोय, और एक बार माधव रटो तो माया चेरी होए। चेरी मतलब दासी। माया कभी आपको बांध नहीं सकती, माया कभी आपको बांध नहीं सकती। बोलो हाँ, माया कभी आपको बांध नहीं सकती। कब नहीं बांध सकती? जब आप भगवान की शरण में, और यदि शरण से दूरी हुई तो माया आपको पकड़ लेगी। क्यों? माया को जानते हैं भैया? आपसे पूछ रहा हूं, आप जानते हो माया क्या है? माया मोह। मोह, ठीक है। आप बताओ माया किसे कहते हैं? मोह। मोह किसे कहते हैं? है? इच्छा, ठीक है। आप बताओ माया किसे कहते हैं? आप माया को जानती हो मैया? है? क्या क्या है माया? भाई आप माया को जानते हैं? क्यों, आपके पड़ोस में रहती है? हाँ, माया किसे कहते हैं? माया जो है नहीं, जो है नहीं, जो है ही नहीं, जो है नहीं पर दिखाई पड़ती हो, उसे माया कहते हैं। माया किसे कहते हैं? जो है नहीं, नहीं है पर दिखती है। बताओ वो कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखाई पड़ती है? आप बताओ वो क्या है जो नहीं है पर दिखती है? आप बताओ। नहीं पता? मैया बताओ वो क्या है जो है नहीं पर दिखती है? लाल मैया बताएंगी। बोलो मेरी माँ। क्या क्या भैया? चश्मा वाले भैया बताएंगे हमारे। वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है? हैं? ममता। कौन है ये ममता? आपके पड़ोस में रहती है? ममता होती है पर दिखती नहीं, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक भी है ये बात। सुनो, वो क्या है जो है नहीं पर दिखती है? सुनो वो क्या है। शाम के 6 बज गए, माना कि अंधेरा हो गया हल्का सा, अभी उजेला भी है और पूरा उजेला भी नहीं, और पूरा ऐसा होता है ना शाम को ढलता हुआ सूरज, बिल्कुल जिसे बोलते हैं धुंधला धुंधला दिखता है। उस समय आपको रस्सी दिख जाए, कई बार रस्सी को आप क्या समझ लेते हो? अरे सांप, सांप है नहीं, सांप है नहीं पर दिखता है। सांप 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 है नहीं, है रस्सी पर क्या दिख रहा है नहीं पर दिख रहा है कि नहीं? इसी का नाम है माया। माया कब उत्पन्न होती है? रस्सी में सांप कब नजर आया? क्यों मैया? रस्सी में सांप दिखा कब? जब अंधकार था। यदि आपके हाथ में टॉर्च होती तो आप रस्सी को कभी सांप ना समझते। टॉर्च नहीं थी, प्रकाश नहीं था, इसलिए रस्सी को सांप समझ लिया गया। बोलो हाँ, रस्सी को क्या समझा गया? सांप है नहीं, सांप दिखाई पड़ रहा है। जैसे अंधकार में रस्सी को सांप समझा गया, ऐसे अज्ञानवश हमारा इस संसार में कुछ है नहीं पर हमारा सा संसार लगता है, यही माया है। हमारा कुछ है नहीं इस जगत में पर सब कुछ हमारा सा दिखता है। क्यों? इस संसार में आपका कुछ है क्या मेरी माँ? लेकिन आपको आपका सा लगता है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। सही है ना? यही माया है नहीं। बेटा आपका है नहीं पर आपका सा लगता है। बेटी आपकी है नहीं, आपकी सी लगती है। शरीर आपका है नहीं, आपका सा लगता है। यही माया है। जो आपका नहीं उसे आप अपना मान लेते हैं।
यही माया में उलझे रहते हैं। माया में, माया मिटती है तो पता लगता है ये तो हमारा था ही नहीं। इस संसार में ये जान लेना कि मेरा क्या है। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में आपका जन्म क्यों हुआ है? भैया बताओ छोटू, आपका जन्म इस जगत में क्यों, क्या करने आए हो इस संसार में? उत्तर दो, क्यों आए हो इस संसार में? क्या सुधारने? कर्जा किसका खा के गए थे? लो अब देखो, ये कर्जा खा के पहले मर गए, अब फिर आए हैं चुकाने। अब आप लोग भी ऐसे अगले जन्म में फिर आओगे, दीदी मर जाओगे बिना चुका, इसलिए इस बार चुका देना पूरा। हाँ आप बताओ, आप क्यों आए हुए संसार में? कर्मों का फल तो काहे ऐसा किया रहा कर्म के भोगना पड़े? अच्छे से करती कर्म। आप बताओ चश्मा वाली बहन, आप काहे आई हो संसार में? हैं? पूर्व जन्म के लिए, पूर्व जन्म के लिए हैं? थोड़ा जोर से। भगवान ने जन्म दिया, कोई कारण रहा होगा तब ना दिया है, वरना अपने पास ना रखते भगवान आपको। हाँ सुनो, आप इस संसार में क्यों आए हैं? बड़ा कठिन सवाल है, इतने जल्दी हाँ बोलो। भगवत प्राप्ति के लिए मानव जीवन मिला है, ठीक है। मुद्दे की बात नहीं हुई अभी तक, आओ बात कर ले मुद्दे की। चलो बैठ जाओ मेरी माँ। मैया, ओ गुलाबी पीली हरी नीली मैया, कहां यहां वहां भटक रही हो मेरी माँ? पीली मैया बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो, भगवान ने हमें संसार में क्यों भेजा है, क्या करने आए हैं हम आप? सुनो, शांति से सुनना, बड़ी धैर्यता से सुनना। इस संसार में हम ये देखने आए हैं कि संसार में हमारा कौन है। इस संसार में बोलो, इस संसार में हमारा एक्चुअली सच्चाई क्या है? सुनो, भगवान और आप एक डाल पर दो तोता बैठे थे, एक डाल पर दो तोता बैठे थे, और वो दो तोता कौन है? एक तोता है आप और एक तोता है भगवान। तो एक तोता बोला कि मैं उड़ना चाहता हूं, घूमना चाहता हूं। तो भगवान रूपी तोता ने कहा मत जाओ, यहां अपन लोग बड़े सुख से हैं इस पेड़ पर, यहां की छांव में अच्छे अच्छे फल हैं, आनंद से। तोता बोला कि नहीं हमें तो उड़ना है, जाना है। बहुत रोका भगवान ने, मत जाओ मत जाओ, जाओगे तो फंस जाओगे। लेकिन लोग माने नहीं और उस डाल को छोड़ करके फुर्र से उड़ गए। सब लोग भगवान के पास थे, आप लोग, लेकिन आप लोगों का मन भगवान के पास लगा ही नहीं। जैसे छोटा सा बच्चा मेला जाता है मां के साथ, और मेला में उसे दुकानें अच्छी लगने लगती हैं, खिलौने अच्छे लगते हैं। एक बच्चे ने मां से हाथ छुड़ाया और दौड़ करके एक दुकान में घुस गया। भीड़ ज्यादा थी, मां देख नहीं पाई कि कहां से निकल गया। अब मां इस दुकान उस दुकान ढूंढती फिरे, और बच्चा दुकान में भी कब तक खड़ा रहे? पहले तो खिलौना देखा, अच्छा है ये, अच्छा है ये, अच्छा अच्छा। फिर दुकानदार ने उसको हटाया, चल। अब वो दूसरी दुकान में गया, वहां भी उसे भगा दिया। तीसरी दुकान में उसे लोग भगाने लगे, बच्चा है। अब वो रोने लगा, मां कहां है? पहले मां के साथ ही था, खुद हाथ छुड़ा के भागा, और अब फिर से रो रहा, मां मां कहां, हमारी मां कहां चली गई? अब उसे कहो ये खिलौना ले ले, ये वाला नहीं, हमें मां चाहिए, मां। अब वो किसके लिए रो रहा है? बस यही हाल हमारा तुम्हारा। हम सब पहले ईश्वर के पास ही थे, आनंद से सब भगवान के पास थे, पर हम लोगों के अंदर ना खुजली हुई, खुजली। चलो घूम आवे, देख आवे, तो भगवान का हाथ छुड़ा के हम लोग भाग आए। कहां भाग आए? नवद्वारे पुरे देही, 9 दरवाजा वाले शरीर में, इस शरीर में।
अब इस सही है कि गलत है? उनकी अस्थियों का पता ही नहीं चला। ये भी किस्मत की बात है कि हमारी अस्थियां गंगा जी तक पहुंचे।